नमस्ते दोस्तों, जनरल कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित 100+ MCQ को सॉल्व करेंगे। कहे तो भारतीय संविधान से संबंधित हम लोग 100+ MCQ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, भारतीय संविधान को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं 26 नवंबर को एक वीडियो लाऊंगा। जिस दिन भारतीय संविधान दिवस है, वो एनिमेशन के माध्यम से वीडियो होगी, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो को MCQ के माध्यम से लाने का तात्पर्य यह है कि SSC CGL ने अपनी एडमिट कार्ड के स्टेटस की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके अपना एडमिट कार्ड का स्टेटस चेक कर लें। तो इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी की 100+ MCQ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के बारे में कुछ ओवरव्यू जानते हैं। उसके बाद हम लोग MCQ के माध्यम से पूरे संविधान को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन को हम लोग भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और इस दिन हम लोग भारत में गणतंत्र दिवस कहते रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। इसको बनाने में लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान जब बनके तैयार हुआ था तो उसमें 22 भाग, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल थे। और अभी अगर बात करें तो 25 भाग, 448 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान का जो बहुत सी बातें अन्य देशों से कॉपी की हुई है, तो भारतीय संविधान को बोरिंग बैक कहें तो उधार का संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो भारत के उद्देश्य का कहें तो प्रस्तावना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? जैसा कि मैंने पहले बताया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, जब इंडो चाइना वार हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143 के द्वारा, आर्टिकल 143 के द्वारा। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? संविधान संशोधन करने की शक्ति, संविधान में अमेंडमेंट करने की शक्ति। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को। देखो, पार्ट नंबर 4A में मूल कर्तव्य को निहित किया गया है, जो कि आर्टिकल 51 में बताया गया है। ठीक है ना? इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है, ध्यान रखिएगा। DPSP है पार्ट नंबर 4 में और 4A में है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और आर्टिकल 51A में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ते हैं, जो कि जिसमें हम लोग 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21C के तहत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा।
वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये 2 कॉपी हो गया क्वेश्चन, तो ये अनुच्छेद 280 में है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है या फिर कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? टचेबिलिटी होता है ना, उससे संबंधित कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। देखो, भारत में आपातकाल स्थिति को देखते हुए, इमरजेंसी को देखते हुए भारतीय संविधान में 3 आर्टिकल्स बनाए गए हैं, 352, 356 और 360। 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी, 356 कहता है प्रेसिडेंट रूल, और 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी तब लगता है जब भारत में अशांति, जैसे आंतरिक अशांति क्रिएट हो जाए या फिर किसी अन्य देश से वार क्रिएट हो जाए, तो उस टाइम नेशनल इमरजेंसी लगता है। और प्रेसिडेंट रूल स्टेट पे लगता है जब किसी कोई भी राज्य अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो गवर्नर के मतलब आदेश पर या फिर कहें तो गवर्नर के मांग पर प्रेसिडेंट रूल उस राज्य में लगाया जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगता है जब भारत में वित्तीय संकट आ जाए, जब पैसे की कमी हो जाए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। बता दूं, नेशनल इमरजेंसी कुल 3 बार लग चुका है भारत में। एक 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था, फिर एक 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था, और एक 1975 में लगाई थी इंदिरा गांधी जी। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारत का संविधान के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है दोस्तों, और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51A पार्ट नंबर 4A में निहित है। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। 22 भागों में बांटा गया था दोस्तों, अभी लेकिन 25 भाग हैं। अभी भी लिखित में दोस्तों 22 ही भाग है, लेकिन उसका एक सब डिवाइड, जिस तरह देखो पार्ट 4 था तो उसका सब डिवाइड होकर पार्ट 4 ये बना, उसी टाइप का ये 25 भाग अभी कंप्लीट है और सब डिवाइड करके। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। मैं आपके लिए 26 नवंबर को एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है ना। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951 से 1952 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो कि 1 नवंबर 1956 ईस्वी को गठित किया गया था। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा।
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहे तो केग, CAG, ठीक है ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो भी फिलहाल में है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है ना। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों मैं बता दूं, राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इन्होंने ही भारत रत्न सबसे पहले प्राप्त किया था, यह आप ध्यान रखिएगा। एक बात और बता दूं, राष्ट्रीय गान को कुल 52 सेकंड में गाया जाता है और इसे गाया जाता है जन गण मन अधिनायक जाया है, हमारा राष्ट्रीय गान है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 148 में, अनुच्छेद 148 में कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का नियुक्ति का उल्लेख है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? नागौर, राजस्थान से। भारत में EVM का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? शेड्यूल 10 में, 10वीं अनुसूची में। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ जानने की बात यह है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है और लोकसभा भंग की जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई या फिर की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के इतनी, मतलब कहें तो ये जितनी राष्ट्रपति की होती है अवधि उतनी होती है। मतलब राष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 5 साल। उसी प्रकार गवर्नर स्टेट का होता है और राष्ट्रपति होता है देश का, तो गवर्नर की भी अवधि होती है 5 साल भारत में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 35 वर्ष। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए भी होती है और गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होती है दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितनी सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सदन का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह तक। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, जो कि 1976 में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा। भारतीय नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के द्वारा। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, जो कि एक नई अनुसूची की बनाई गई थी, 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल का कानून निहित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया था?
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को, कहें तो प्रियम्बल को। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? संविधान को। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और वीपी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों, संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है ना। देखो, राज्यों के विधानसभाओं, तो देखो दिल्ली और पांडिचेरी में सिर्फ विधानसभा है। दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सिर्फ विधानसभा है, यहाँ के लिए सीएम चुने जाते हैं। लेकिन अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सीएम नहीं होते, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो राइट आंसर, सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? वर्ष 1954 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, कहते कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल नंबर 32 में निहित है। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 माह। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 252 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 सदस्य। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, सर BN राव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? अपने देश भारत का। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 324 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब इन्फिनाइट टाइम तक राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब 5 साल कार्यकाल करने के बाद अगर उनका कार्य खत्म हो जाता है 5 साल के बाद, वे चाहे तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम। ये सिर्फ भारत में है दोस्तों। और अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पे सिर्फ मात्र एक आदमी 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से, जो कि आर्टिकल नंबर 61 में निहित है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 61 में, अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। इसी प्रकार आर्टिकल 213 राज्यपाल को, गवर्नर ऑफ स्टेट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? एंग्लो इंडियन समुदाय को। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है या फिर कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी इस तरह के वीडियो आप देख सकें और अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने का प्रयास कर सकें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट माध्यम से हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक में और वीडियो चाहिए। और एक बात और दोस्तों, मैं 26 नवंबर को एक वीडियो लाने जा रहा हूं। 26 नवंबर 2022 को जब संविधान दिवस मनाया जाता है, उस दिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फुल एनिमेटेड वीडियो मैं लाऊंगा, जिसके माध्यम से अगर आपको संविधान सभा को या फिर संविधान को डिटेल से पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।